Who is Yennefer? विचर एक हिट टीवी सीरीज है जिसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इसका सेकंड सीजन 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाला है। तो चलिए इसके फर्स्ट सीजन का रिकैप हम देखते हैं। बट पहले मैं 3 मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। गेरल्ट ऑफ रिविया। गेरल्ट मेन लीड प्रोटैगनिस्ट है सीरीज का, जो कि एक विचर है। विचर मैजिकली इनहैंस्ड मॉन्स्टर हंटर होते हैं। गेरल्ट की मां ने बचपन में ही गेरल्ट को विचर बनने के लिए विचर स्कूल में छोड़ दिया था। येनिफर और वेंगबर्ग। येनिफर एक जादूगरनी है जो कि हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन होती है। येनिफर के पिता भी हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन थे, इसीलिए वो ज्यादा अच्छे से मैजिक कर पाती है। हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन होने के कारण येनिफर बर्थ से कुबड़ी यानी कि हंचबैक होती है। इस वजह से सब लोग उसे नफरत करते हैं और तंग भी करते हैं, और येनिफर की फैमिली भी उसको पसंद नहीं करती। सीरी, सिंत्रा की प्रिंसेस। सीरी एक प्रिंसेस है सिंट्रा की, जो कि क्वीन कलैंथा की ग्रैंडडॉटर है और पेवेटा की डॉटर है। सीरी एक सोर्स है। सोर्स एक नेचुरली बॉर्न जादूगर होते हैं। सीरी के पास मैजिकल पावर्स होती हैं, लेकिन सीरी को अपनी पावर्स के बारे में पता नहीं होता है। तो चलिए अब करते हैं शो का रिकैप। सीरीज में तीनों कैरेक्टर गेरल्ट, सीरी और येनिफर की स्टोरी अलग अलग टाइमलाइन में चलती है। फॉर लेस कंफ्यूजन रिकैप टाइमलाइन के हिसाब से ही चलेंगे। फर्स्टली अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन हम इंट्रोड्यूस होते हैं येनिफर से। एक दिन येनिफर को एक कपल तंग करते हैं। डिफेंस के लिए येनिफर खुद को आर्ट्यूजा टेलीपोर्ट कर लेती है। आर्ट्यूजा एक स्कूल है जहां पर मैजिक सिखाया जाता है और मेजेस बनते हैं। तिसाया मास्टर ऑफ आर्ट्यूजा को येनिफर की पावर के बारे में पता चलता है और येनिफर को उसकी फैमिली से खरीद लेती है वो, और स्कूल में भर्ती करती है। स्कूल में येनिफर स्ट्रेड एक जादूगर से मिलती है और येनिफर स्ट्रेड को पसंद करती है और स्ट्रेड को अपने हाफ एल्फ होने का सच बताती है। बट स्ट्रेड स्ट्रैगाबॉर के कहने पर येनिफर पर नजर रखता है। स्ट्रैगाबॉर लड़कों के स्कूल का मास्टर विच होता है। स्कूल के एंड में मास्टर विच डिसाइड करते हैं कि कौन से विच किस राजा के पास जाएगी। लास्ट डे से पहले विचेस मैजिकल प्लास्टिक सर्जन की हेल्प से खुद को खूबसूरत बनाती हैं, बट मेकओवर का एक साइड इफेक्ट है कि फिर वो विच कभी भी मां नहीं बन सकती। येनिफर अपने किंगडम के राजा के पास जाने के लिए मेकओवर करवाती है। राजा येनिफर को चूज कर लेता है और 30 साल तक येनिफर राजा के साथ रहती है। 30 साल हो जाते हैं और येनिफर एक विच है, इसीलिए उसकी एज ह्यूमन से अलग तरीके से एज होती है। राजा को एक बेटा चाहिए होता है, बट रानी फिर से उसे एक बेटी बर्थ देती है, इसीलिए राजा रानी को मरवाने के लिए एक असैसिन भेजता है। येनिफर की नाकाम कोशिशों के बाद भी असैसिन रानी और बेटी को मार देता है। इसके बाद येनिफर राजा को छोड़कर एक लोकल बिजनेस स्टार्ट करके लोगों की मदद करती है। अब गेरल्ट की टाइमलाइन स्टार्ट होती है। गेरल्ट पैसों के बदले मॉन्स्टर को मारकर लोगों की हेल्प करता था। यासिकर उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। यासिकर एक सिंगर है जो गेरल्ट की लाइफ के ऊपर पोएम लिखना चाहता है और इसीलिए गेरल्ट के साथ घूमता है। गेरल्ट अपने पुराने फ्रेंड मोसैक से मिलने यासिकर के साथ सिंत्रा जाता है। मोसैक क्वीन कलैंथा का एडवाइजर और सेवक है। सिंत्रा में कलैंथा की बेटी पेवेटा का स्वयंवर हो रहा था। कलैंथा गेराल्ट को स्वयंवर में इनवाइट करती है। स्वयंवर में निल्फगार्ड का प्रिंस भी आते हैं, लेकिन कलैंथा निल्फगार्ड के प्रिंस की इंसल्ट करके उसे भगा देती है। सडनली एक मॉन्स्टर नाइट वहां आकर पेवेटा का हाथ मांगता है। कलैंथा मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर देती है, बट गेरल्ट नाइट को बचा लेता है क्योंकि वो नाइट एक ह्यूमन है जिस पे कर्स के कारण वो मॉन्स्टर बन गया है। नाइट कलैंथा को बताता है कि नाइट ने कलैंथा के हस्बैंड किंग की जान बचाई थी, जिसके बदले किंग ने उसे लॉ ऑफ सरप्राइज का रिवॉर्ड दिया है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सरप्राइज, जान बचाने के बाद घर जाके जो भी नई चीज किंग को मिलेगी उसका हकदार नाइट होगा, और घर जाके किंग को बेटी पवेटा होती है, इसीलिए पवेटा के हकदार की डेस्टिनी वो नाइट है। लॉ ऑफ सरप्राइज इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू डेस्टिनी। कलैंथा पहले इनकार करती है, बट पेवेटा पहले से ही नाइट को जानती है और नाइट से प्यार करती है। कलैंथा नाइट और पेवेटा की शादी के लिए मान जाती है। जान बचाने के कारण नाइट गेराल्ट को रिवॉर्ड लेने के लिए फोर्स करता है। गेराल्ट भी नाइट से लॉ ऑफ सरप्राइज मांगता है।
पवेटा उस टाइम प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए पवेटा के चाइल्ड जो कि सीरी है का हकदार और डेस्टिनी गैराल्ट बन जाता है। सिंत्रा से निकलकर गैराल्ट को एक विश पूरा करने वाला जीनी मिलता है। पहली विश के कारण यास्कर का गला बंद हो जाता है और यास्कर का गला ठीक करने के लिए गैराल्ट पहली बार येनिफर से मिलता है। येनिफर को माँ बनना होता है, लेकिन मेकओवर कारण वो माँ नहीं बन सकती। येनिफर जीनी की शक्ति लेकर और पावरफुल बनना चाहती है, इसीलिए गैराल्ट की हेल्प करती है। येनिफर जीनी की पावर लेने की कोशिश करती है, बट जीनी उस पर हावी होने लगता है। गैराल्ट अपनी लास्ट विश का यूज करके येनिफर को बचा लेता है, बट गैराल्ट येनिफर को अपनी विश नहीं बताता। येनिफर और गैराल्ट एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट येनिफर को पता चलता है कि गैराल्ट ने अपनी लास्ट विश में येनिफर को मांगा था। ये जानकर वो बहुत गुस्सा होती है और अपनी और गैराल्ट की फीलिंग्स को फेक कहती है। फिर येनिफर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और गैराल्ट अपना पूरा गुस्सा यास्कर पर निकालता है और यास्कर उसे छोड़कर चला जाता है। 12 साल बीत जाते हैं। गैराल्ट निल्फगार्ड की आर्मी को देखता है जो कि सिंत्रा पे अटैक करने जा रही होती है। सीरी को बचाने के लिए गैराल्ट सिंत्रा जाता है। क्वीन कलांथा गैराल्ट को बेसमेंट में बंद कर देती है और दूसरी तरफ निल्फगार्ड की आर्मी सिंत्रा पे अटैक कर देती है और जीत जाती है। कलांथा अपनी आखिरी सांसों में मोज़ेक को गैराल्ट को लेने भेजती है और सीरी को गैराल्ट को ढूंढने को बोलती है। उधर गैराल्ट पहले ही बेसमेंट से भाग जाता है। गैराल्ट सीरी को ढूंढने की कोशिश करता है, बट सीरी नहीं मिलती। मीनवाइल येनिफर को आर्टूजा में पता चलता है कि निल्फगार्ड ब्लैक मैजिक की मदद से सिंत्रा और बाकी कॉन्टिनेंट्स पे अटैक करने चाहता है। येनिफर और मैजिकल ब्रदरहुड के कुछ मैजिशियन निल्फगार्ड को रोकने जाते हैं, बट लेट हो जाते हैं। फिर सभी निल्फगार्ड के नेक्स्ट टारगेट सॉडन हिल जाते हैं और वहां पर प्रिपरेशन करते हैं। निल्फगार्ड की आर्मी के कमांडर काहिर सीरी के पीछे लगा रहता है। सीरी सिंत्रा पे अटैक के बाद भागकर एक एल्फ लड़के डारा से मिलती है। सीरी और डारा बॉर्लियन फॉरेस्ट पहुंचते हैं। फॉरेस्ट में ड्राइड्स का राज होता है। ड्राइड्स दोनों को स्पेशल पानी पिलाते हैं और अगर आप फॉरेस्ट को हार्म करना चाहते हैं तो स्पेशल पानी पीकर आप मर जाओगे, और अगर आप उसे हार्म नहीं करना चाहते हैं तो वो स्पेशल पानी पी के आप सब भूल जाओगे और फॉरेस्ट में ही रहोगे। लेकिन पानी का असर सीरी पे नहीं होता। सीरी फॉरेस्ट में ही रोकने का फैसला करती है। काहिर डॉपलर की मदद से सीरी को कैप्चर करने भेजता है। डॉपलर शेप शिफ्टर होते हैं जो मेमोरीज तक कॉपी कर लेते हैं। डॉपलर मोसैक का रूप लेकर सीरी को वापस लाता है, बट सीरी डॉपलर की सच्चाई जानकर डॉपलर से बच के भाग निकलती है। सीरी और डारा के बीच में फाइट हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। मीनवाइल गैराल्ट एक आदमी को नेक्रोमैंसर मॉन्स्टर से बचाता है, बट बचाते समय खुद घायल हो जाता है। आदमी गैराल्ट को अपने घर ले जाता है। निल्फगार्ड की आर्मी सॉडन हिल पर अटैक करती है। सॉडन हिल की मदद के लिए मेजेस आते हैं, बट निल्फगार्ड की विच फ्रेंजियाला ब्लैक मैजिक यूज करके सॉडन हिल पे हावी जाती है। फाइनली येनिफर फुल पोटेंशियल को अनलॉक करके इंटेलिजेंटली निल्फगार्ड की आर्मी को हरा देती है। सॉडन हिल की जीत के बाद येनिफर गायब हो जाती है। सीरी एक लोकल लेडी से मिलती है और वो लोकल लेडी सीरी को अपने घर ले जाती है। घर जाके सीरी गैराल्ट और येनिफर को सपने में देखती है और वुड्स की ओर भागती है। गैराल्ट ने जिस आदमी की जान बचाई थी वो आदमी उस लोकल लेडी का हस्बैंड होता है और वो आदमी सीरी के बारे में बताती है। गैराल्ट ये सुनकर वुड्स की ओर भागता है। फाइनली 8 एपिसोड के बाद गैराल्ट और सीरी एक दूसरे से मिलते हैं। सीरी गैराल्ट से पूछती है कि ये येनिफर कौन है और सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाता है। फाइनली सीरी और गैराल्ट जो कि एक दूसरे की डेस्टिनी होते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं, बट येनिफर गायब होती है और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें सेकंड सीजन में मिलेगा। तो आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।